जिगीशा पटेल, इनका सवाल ऐसा है कि क्या योगासन से बीमारियां ठीक होती है? योगासन योगासन ये शारीरिक कसरत है। जैसे हम वर्जिश करते हैं, व्यायाम करते हैं, उस ढंग से ये शारीरिक कसरत भी है। इसलिए शरीर तंदुरुस्त रहने के लिए हमको मदद मिलती है। योगा के जरिए मेडिटेशन का जो हिस्सा होता है, मेडिटेशन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, विपश्यना हो, सम्मोहन हो, इस जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग कर कर बॉडी और माइंड रिलैक्स कर कर हम जिस अवस्था में जाते हैं, अल्पा रिदम की अवस्था में, उसके हमें कुछ फायदे मिलते हैं। ये फायदे आरोग्य के क्षेत्र में भी हमें मिलते हैं। हमारी टोटल तंदुरुस्ती बढ़ने के लिए उसकी मदद होती है। हमारी कोई भी बीमारी ठीक होती है वो केवल दवाइयों से नहीं होती है। बीमारी ठीक करने का काम हमारी इम्यून सिस्टम करती है। ये जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर ढंग से काम करती है अगर हम रेगुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स का उपयोग करें। मेडिटेशन, डीपर रिलैक्सेशन, सम्मोहन, विपश्यना, ध्यान, कोई भी प्रक्रिया हो जिसमें आपकी बॉडी एंड माइंड रिलैक्स होता है, उसका फायदा डेफिनेटली मिलता है। आपकी तंदुरुस्ती बढ़ने के लिए, उसके बाकी व्यक्तित्व के लिए भी फायदे मिलते हैं। लेकिन उससे बीमारियां ठीक होती है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। बीमारियों में सुधार हो सकते हैं, होते भी है। 3 प्रकार की बीमारियां होती है। एक साइकोलॉजिकल बीमारियों के बारे में योगासन करने से, योगासन में 2 चीजें होती है, मेडिटेशन का भी हिस्सा थोड़ा सा होता है, इसलिए फायदा मिल सकता है। लेकिन उससे साथ में अगर हम प्राणायाम या मेडिटेशन को जोड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो सुधार मिलेगा साइकोलॉजिकल बीमारियों के बारे में। जो साइकोसोमेटिक बीमारियां होती है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्किन डिजीजेस है, हार्ट डिजीज है, ये सब साइकोसोमेटिक बीमारियां मानी जाती है। इन बीमारियों में साइकोलॉजी का बड़ा हिस्सा होता है। तो इसमें ये साइकोलॉजिकल प्रक्रियाओं का, जिसको मैं एकाग्रता की प्रक्रिया, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कह रहा हूं, उसका उपयोग बहुत अच्छे ढंग से होता है। लेकिन इसके द्वारा बीमारियां पूरी तरह से ठीक होती है ये कहना गलत है। सुधार आता है, इंप्रूवमेंट आता है, ठीक होती है 100%, ऐसा कभी नहीं होता है। और जो प्योरली सोमैटिक बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, वो भी बीमारियां ठीक क्यों होती है? हमारे इम्यून सिस्टम के कारण। दवाइयां मदद करती है, लेकिन दवाइयां पूरी तरह से हमारी बीमारी ठीक नहीं करती। उसके लिए सबसे बड़ा या बढ़िया उदाहरण है एड्स का। एड्स ये कोई बीमारी नहीं है। एड्स के जीवाणु क्या करते हैं? हमारी इम्यून सिस्टम को खा जाते हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में एड्स से नहीं मरता है, वो दूसरी बीमारी से मरता है। टीबी से मरेगा, टाइफाइड से मरेगा, और कोई बीमारी से मरेगा, मलेरिया से मरेगा। क्योंकि एक बार हमारी इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गई या फिर एकदम लोअर स्टेज पर चली गई तो फिर मामूली बीमारी भी हमको मार देती है। उस क्षेत्र में, इम्यून सिस्टम के क्षेत्र में, ये मेडिटेशन की प्रक्रिया, रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रक्रिया, सम्मोहन की प्रक्रिया हमको बहुत मदद करती है। इसलिए भी हमारी तंदुरुस्ती बढ़ने के लिए इवन सोमैटिक बीमारियों के बारे में हमें मदद होती है। लेकिन मेडिटेशन के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा बीमारियां सभी ठीक होती है ये कहना ठीक नहीं है। कंट्रोल होती है, बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल होती है, तंदुरुस्ती बढ़ती है, यहां तक ये बात सही है।
और जो योगासन है, योगासन तो शारीरिक कसरत ज़्यादा है, उसमें मेडिटेशन का हिस्सा कम है। मेडिटेशन का हिस्सा उसमें ज़्यादा जोड़ देना चाहिए, तो हमको डेफिनेटली बहुत अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं।